वेलकम एवरीवन टू डिजिटल मार्केटिंग क्लास 2। हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट कितना पावरफुल है, कितने सारे हमारे कस्टमर्स इंटरनेट पे हैं और क्यों हमें डिजिटल मार्केटिंग करनी चाहिए। आज हम लोग स्टडी करेंगे कि और इसको डीपली स्टडी करेंगे। तो हमारे आज के जो टॉपिक्स हैं, ट्रेडिशनल वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग। जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग, जो पुराने वेज ऑफ मार्केटिंग होती हैं, जो हम लोग पहले से करते आ रहे हैं, जो जिसके बारे में बहुत अच्छे से पहले से जानते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर मार्केटिंग एंड टीवी मार्केटिंग और फ़ोन मार्केटिंग, टेलीमार्केटिंग, इनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, क्यों हम ये कितना डिफरेंट होते हैं डिजिटल मार्केटिंग से। और हम लोग आज जो स्टडी करेंगे वो है डिजिटल मार्केटिंग मॉड्यूल्स एंड चैनल्स। क्या-क्या प्रोसेस होते हैं, क्या-क्या चीज़ें होती हैं डिजिटल मार्केटिंग में, क्या-क्या टॉपिक्स होते हैं, कहाँ-कहाँ पे हम लोग डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया, सर्च इंजन। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले ट्रेडिशनल मार्केटिंग से। तो व्हाट इज़ ट्रेडिशनल मार्केटिंग? हमें पहले ये जानना है। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग आप जानते हैं कि जो नॉर्मल प्रिंट मीडिया जो होती है, न्यूज़पेपर्स, मैगज़ीन्स, ब्रॉडकास्ट, टीवी, रेडियो, मेल, पोस्टकार्ड्स, फ़ोन मार्केटिंग, टेलीमार्केटिंग, ये सारी की सारी आपकी ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, जो कि बहुत लंबे समय से चलती आ रही है। अब कुछ लोगों के माइंड में ये डाउट आएगा कि डिजिटल मार्केटिंग वो सारी चीज़ें होती हैं जो कि डिजिटली होती हैं, ओके? वो सारी मार्केटिंग जो कि डिजिटली होती है उसे हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। बट यहाँ पे मैंने ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंडर में ब्रॉडकास्ट में टीवी एंड रेडियो लिखा है। ये कैसे डिफरेंट हो गया अब? ये भी डिजिटल है, टीवी भी डिजिटल है, वो कोई प्रिंट मीडिया से रिलेटेड नहीं है, बल्कि फ़ोन मार्केटिंग भी डिजिटल के अंडर में आना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग के अंडर में जो कैटेगरीज और जो टाइप्स ऑफ मार्केटिंग आती हैं, वो सारी की सारी इंटरनेट से इन्वॉल्वमेंट रखती हैं। तो मतलब जो भी सारी हमारी जो टेक्निक्स हैं, जो डिजिटल मार्केटिंग के अंडर में आती हैं, वो सारी की सारी आफ्टर द एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट के हैं। और ये सारी चीज़ें जैसे कि टीवी, रेडियो, टेलीमार्केटिंग, एसएमएस मार्केटिंग, ये सारी की सारी चीज़ें बिफोर द टाइम ऑफ इंटरनेट है। अच्छा, ये तो एक पॉइंट हुआ। और भी बहुत सारे पॉइंट हैं जो कि हमारे पास हैं, जो कि ट्रेडिशनल और डिजिटल मार्केटिंग को डिफरेंशिएट करते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि टीवी, रेडियो और फ़ोन मार्केटिंग इस ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ही आती है, डिजिटल मार्केटिंग में नहीं आती है। सो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें बताते हैं कि व्हाई हमें ट्रेडिशनल मार्केटिंग से डिजिटल मार्केटिंग में स्विच करना चाहिए। वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, पर मैंने मोस्ट ऑफ द 4 कॉमन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे रखे हैं। जो कि फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट, क्यों हमें डिजिटल मार्केटिंग में स्विच करना चाहिए, दैट इज कॉस्ट। हर एक बिजनेस चाहता है कि जो भी उसकी जो इन्वेस्टमेंट हो वो कम से कम हो और जो उसका जो रिटर्न हो वो ज्यादा हो। और ये जो एक डिजिटल मार्केटिंग जो एक स्ट्रैटेजी है उसमें सबसे कम कॉस्टिंग लगती है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल टाइप्स ऑफ मार्केटिंग। आप कोई भी मार्केटिंग अगर आप उठा लो, चाहे वो आपकी टीवी हो, चाहे वो आपका रेडियो हो, चाहे वो आपका न्यूज़पेपर हो, दीज आर वेरी एक्सपेंसिव ट्रेडिशनल टाइप्स ऑफ मार्केटिंग। आप फ्लायर्स उठा लो, आप बिलबोर्ड्स उठा लो, इन सब में टाइम लगता है, इन सब में कॉस्ट लगता है, प्रिंटिंग लगती है, फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट कराना पड़ता है, तो उसकी कॉस्टिंग अलग से लगती है। बट डिजिटल मार्केटिंग में ऐसा कुछ नहीं होता, तो बहुत ही कॉस्ट एफिशिएंट होती है वो। सेकंड पॉइंट हमारे पास है कि रियल टाइम रिजल्ट। हमारी जो डिजिटल मार्केटिंग होती है वो रियल टाइम रिजल्ट्स देती है। रियल टाइम रिजल्ट इन द सेंस कि अगर कोई पर्सन आपके एड से इंटरैक्ट कर रहा है, कोई पर्सन आपके एड को ओपन कर रहा है, कितने लोग आपके एड को ओपन कर रहे हैं, कितने लोग उसे देख रहे हैं, कितने लोग लाइक कर रहे हैं या कमेंट कर रहे हैं या उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं या आपकी कोई भी प्रोडक्ट को बाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें वो सारी की सारी रिजल्ट्स जो हैं वो रियल टाइम में पता चल रही हैं। एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग हमें नहीं पता चलता कि कितने लोग टीवी देख रहे हैं, कितने लोग रेडियो सुन रहे हैं, क्या वो हमारी ऑडियंस से रिलेटेड है, क्या वो हमारा प्रोडक्ट बाई करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, क्या वो हमारा टीवी कमर्शियल देख के वो हमारा प्रोडक्ट बाई करने गए कि हमारा न्यूज़पेपर कमर्शियल देख के बाई करने गए। तो ये रिजल्ट्स हमें ट्रेडिशनल मार्केटिंग में अवेलेबल नहीं होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है डिजिटल वर्सेस
सो थर्ड पॉइंट हमारा है हायर एंगेजमेंट। हमारी जो डिजिटल मार्केटिंग जो फील्ड होती है उसमें जितने भी टूल्स होते हैं वो मैक्सिमम टूल्स पर्सन को एक ऐसी पावर देते हैं जिससे वो हम हमारे कंटेंट को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, ये सब वर्ड्स आपने सुने ही होंगे। ये सारी चीजें वो कर सकता है जिससे वो हमारे कंटेंट के साथ, हमारे थॉट्स के साथ वो एंगेज करता है, हमारी कंपनी के साथ वो एंगेज कर सकता है। कैसे? अगर वो हमें एक ईमेल सेंड करता है तुरंत, या फिर हमें कोई मैसेज बॉक्स में मैसेज करता है या कमेंट करता है, तो वो हमारे कंटेंट के साथ वो एंगेज कर रहा है। जितना एंगेजमेंट रेट हमारी कंपनी या हमारे इंडिविजुअली इंक्रीज होगा, उतना ही अच्छा एक कस्टमर और कंपनी रिलेशन बनेगा। हायर आरओआई, फोर्थ पॉइंट का मतलब है कि हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मींस हम लोग जितना भी मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने डिजिटल मार्केटिंग मॉड्यूल में, हमें उससे से ज्यादा रिटर्न मिलेगा। अगर कुछ लोग इस बात पे मेरे से डिसएग्री करते हैं तो आप पीछे के दिए हुए पॉइंट्स को चेक कर सकते हो। आपके पास कॉस्ट एफिशिएंसी है, आपके पास रियल टाइम रिजल्ट है, आपके पास हायर एंगेजमेंट है। मींस अगर आपने एक एड डिजिटल मार्केटिंग में रन किया और अगर आपको रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं, तो आप सेकंड पॉइंट मींस रियल टाइम रिजल्ट पे जाके आप अपने एड को, अपने थॉट को, अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज कर सकते हो जिससे कि आपको आरओआई मिले। ये चीज आप टीवी पे नहीं कर सकते, न्यूज़पेपर्स पे नहीं कर सकते, क्योंकि आपको नहीं पता कि लोग उस पे लाइक कर रहे हैं, क्या उस चीज को लाइक कर रहे हैं, वो कंटेंट उन्हें अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, क्या वो उसे देख के इतने मोटिवेट हो रहे हैं कि आपको प्रोडक्ट को बाय करें कि ना करें। इसके लिए आपको अलग से सर्वे बैठाना पड़ता है, पर इसमें डिजिटल मार्केटिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पूरी एनालिटिक्स मिल जाती है जिससे आप अपनी आरओआई को हमेशा इंक्रीमेंट की वे में ले जा सकते हैं। तो ये थी कुछ डिफरेंसेस कि क्यों हमें अब डिजिटल मार्केटिंग में स्विच करना चाहिए। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे दी डिफरेंट डिजिटल मार्केटिंग मॉड्यूल्स एंड चैनल्स। उससे पहले जेफ बेजोस कुछ कहना चाहते हैं। जेफ बेजोस द ओनर ऑफ Amazon, the world's one of the biggest online e-commerce platform, Amazon.in, सभी जानते होंगे। तो वो कहते हैं कि इट्स हार्ड टू फाइंड थिंग्स दैट वोंट सेल ऑनलाइन। आज की डेट में बहुत मुश्किल है कोई भी चीज आप अपने अराउंड में फाइंड करो जो कि ऑनलाइन सेल नहीं होगी। अगर आप कहीं भी बैठे हो, आपके पास लैपटॉप है, मोबाइल है, टैबलेट है, मेरे अराउंड में फर्नीचर भी है, तो ये सारी जो चीजें हैं जो मेरे अराउंड में है, वो सारी की सारी चीजें ऑनलाइन अवेलेबल है। और आई गेस मैक्सिमम जो चीजें मैंने भी ली है वो सब ऑनलाइन से ही खरीदी है, चाहे वो फ्लिपकार्ट से हो, चाहे अमेजन से हो। तो बहुत ही सही बात कही है जेफ बेजोस ने कि बहुत ही मुश्किल से आज की डेट में कोई ऐसी चीज मिलती है जो कि ऑनलाइन सेल नहीं हो सकती। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डिजिटल मार्केटिंग मॉड्यूल्स। तो डिजिटल मार्केटिंग जब हम लोग करते हैं तो क्या-क्या स्टेप्स हमें लेने होते हैं, क्या-क्या मॉड्यूल्स हमें फॉलो करने होते हैं जिससे एक कंप्लीट ये प्रोसेस होता है। ये एक चीज नहीं होती है। ये एक पर्टिकुलर, जैसे मैंने कोई एक पर्टिकुलर टास्क कर दिया और डिजिटल मार्केटिंग हो गया, ऐसा नहीं होता। ये सारे स्टेप्स मुझे फॉलो करने होते हैं और इन सारे स्टेप्स को हम लोग डिटेल में आगे की मॉड्यूल्स में स्टडी करेंगे, आगे की क्लासेस में हम लोग स्टडी करेंगे और यही हमारा डिजिटल मार्केटिंग का पूरा कोर्स है। ओके, तो हम लोग पहले ब्रीफली इनके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि क्या-क्या होते हैं और इनका क्या यूसेज है। ओके, तो फर्स्ट है हमारे पास कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग, अगर आप कोई भी एडवर्टाइजिंग कर रहे हो, पहले तो आप कोई भी टाइप की एडवर्टाइजिंग कर रहे हो, चाहे वो डिजिटल हो चाहे वो ट्रेडिशनल हो, आपको कंटेंट चाहिए। अगर आप टीवी पे एडवर्टाइज कर रहे हो तो आपको भी कोई कुछ कंटेंट चाहिए, कोई कुछ बोलेगा या कुछ वहां पे लिख के आएगा। या फिर आप ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग कर रहे हो तो आपको इंटरनेट पे कोई ना कोई कंटेंट चाहिए। तो आप उस कंटेंट से अपनी कंपनी के बारे में डिस्क्राइब करते हो कि आप अपनी कंपनी या अपने प्रोडक्ट के बारे में आप वहां पे डिस्क्राइब करते हो, ताकि लोग उसको समझते हैं और मे बी मोटिवेट होके आपके प्रोडक्ट्स को जाके या सर्विसेज को जाके बाय करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ एनी काइंड ऑफ मार्केटिंग इज कंटेंट मार्केटिंग। यहाँ पे दिया एवरी कंपनी और इंडिविजुअल नीड्स कंटेंट फॉर देयर ऑडियंस टू एक्सप्लेन देयर प्रोडक्ट्स एंड सेल्स, जो मैंने अभी आपको बताया। So next module है SEM, Search Engine Marketing. Search Engine Marketing is the process of ranking high in search results in order to gain website traffic. तो जितने भी हमारे सर्च इंजिन्स होते हैं, चाहे वो गूगल हो, बिंग हो, याहू हो, अगर हम उसमें टॉप पे रैंक करना चाह रहे हैं अपने कंटेंट को, अपनी वेबसाइट को अगर हम रैंक कराना चाह रहे हैं तो हमें SEM करना होगा। SEM दो तरीके से हो सकता है।
First is SEO, means search engine optimization, and second is SEA, that is search engine advertising. तो फर्स्ट जो मेथड होता है वो फ्री होता है, नॉन पेड होता है, और जो सेकंड होता है वो कि थोड़ा पेड होता है, आपको उसमें पैसा देना होता है। हम उसको डिटेल में अभी स्टडी करते हैं। हमारी जो फर्स्ट टाइप की SEM होती है हम लोग उसे स्टडी करते हैं। First है SEO, search engine optimization. So SEO is the process of getting a website rank better in organic or non-paid search results on search engines in order to gain more web traffic. अगर आप चाहते हो कि ऑनलाइन कोई ऐसे सर्च करे, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ सर्च किया है, आपकी प्रोडक्ट के बारे में सर्च करें या आपकी कंपनी के बारे में सर्च करें ऑनलाइन, जैसे कि बेस्ट फ्लावर शॉप्स नियर मी, और आपका जो वेबसाइट है वो टॉप पे आए, तो आपको SEO की रिक्वायरमेंट है। SEO से क्या होता है कि जो हमारी जो वेबसाइट होती है वो इस तरीके से ऑप्टिमाइज की जाती है, उसका जो कंटेंट होता है वो इस तरीके से ऑप्टिमाइज किया जाता है कि गूगल को फील होता है, हाँ, ये वेबसाइट ऊपर रखनी चाहिए, बिकॉज लोग इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, लोग इसके कंटेंट को ज्यादा पढ़ना चाहेंगे। बट SEO सिर्फ कंटेंट से नहीं बनता है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि हम लोग आगे डीपली स्टडी करेंगे, लिंक बिल्डिंग, वेबसाइट एनालिसिस, वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन एंड लॉट्स ऑफ दैट। ओके, तो जो नेक्स्ट वे होता है SEM करने का, दैट इज SEA, सर्च इंजन एडवर्टाइजिंग। सर्च इंजन एडवर्टाइजिंग मींस आपने SEO के बारे में अभी सुना, उसमें हम लोग ऑर्गेनिक वे में आते हैं, मींस हम लोग पैसा नहीं देते, बट हम लोग उसको ऐसे ऑप्टिमाइज करते हैं अपने वेबसाइट को ताकि वो टॉप पे आए। बट SEA में क्या होता है कि हम लोग गूगल को डायरेक्टली जाके, गूगल को हो गया या कोई और सर्च इंजन को जाके हम लोग पे करते हैं एक सर्टेन अमाउंट, जिससे यहाँ पे मैं टॉप पे आता हूँ डायरेक्टली। मींस SEO एक ऐसा प्रोसेस हो सकता है जहां पे आपको 2 से 3 से 4 महीने लग जाए टॉप पे आने में या फिर फर्स्ट पेज पे आने पे। वहीं पे SEA एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप इंस्टेंट रिजल्ट्स पा सकते हो। इंस्टेंटली आपकी जो वेबसाइट है वो रैंक कर जाएगी एकदम टॉप पे, फॉर अ मिनिमल फीस, बहुत ही कम फीस लगती है, और वो आपको पे पर क्लिक होती है। वो हम लोग आगे स्टडी करेंगे, जब हम लोग SEA करने लगेंगे तो हम लोग उसमें स्टडी करेंगे कि कितना फीस लगता है, कैसे लगता है, क्या चार्जेस होते हैं। बट ये एक इंस्टेंट रिजल्ट हमें प्रोवाइड कर देता है, बट ये फ्री नहीं होता, इट कम्स एट अ कॉस्ट। ओके, so next module is SMM, social media marketing. Social media marketing is getting targeted traffic from social media networks. तो जो भी हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, पिंटरेस्ट, यूट्यूब, वहां से उस ट्रैफिक को, मींस हमारी ऑडियंस को हमारी कंपनी के बारे में बताना या फिर हमारी कंपनी वेबसाइट पे लेके जाना, दैट इज कॉल्ड सोशल मीडिया मार्केटिंग। लाइक SEM, SMM को भी दो तरीके से किया जा सकता है। फर्स्ट इज SMO एंड सेकंड इज SMA। तो इन दोनों वेज को भी हम लोग स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट है SMA, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग, वेयर हम लोग पे करते हैं फेसबुक को, ट्विटर को, लिंक्डइन को, इंस्टाग्राम को, और हमारी जो पोस्ट होती है या हमारा जो कंटेंट होता है या हमारी जो वेबसाइट होती है वो उसको स्पॉन्सर्ड वे में ऑनलाइन लाता है। आपने कभी ना कभी एक स्पॉन्सर्ड पोस्ट देखी होगी जब आप फेसबुक चला रहे होंगे, तो वो जो स्पॉन्सर्ड पोस्ट होती है उसमें मनी लगता है, वो पर्सन उस फेसबुक को पे करता है, जिससे वो आपके स्क्रोलिंग के बीच में आ जाती है। और अगर आपको वो पर्टिकुलर पोस्ट अच्छी लगी तो आप उसे ओपन करते हो या लाइक करते हो या कमेंट करते हो, या आप उस पर्टिकुलर चीज को जाके परचेज भी कर लेते हो। तो दैट इज कॉल्ड SMA। नेक्स्ट है SMO, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। एज कंपेयर टू SMA, SMO में टाइम लगता है। SMO में हमें अपनी सोशल मीडिया गैदरिंग को ग्रो कराना होता है। अगर हम SMA की बात करें तो उसमें हमें डायरेक्टली जाके बस एक कंटेंट बना के और फिर वो पोस्ट बना के हमें फेसबुक को पे करके उसे एड्स की तरह रन कराना होता है। वहीं SMO की बात करें तो हम लोग पूरे पेज को हम लोग ऐसा ऑप्टिमाइज करते हैं। कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं, हम लोग कुछ सोशल एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, लाइक ब्लॉगिंग, पोस्टिंग, अपडेटिंग, शेयरिंग, लाइकिंग, कमेंट। आपने बार बार सुना होगा कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। तो उस वही जो सोशल एक्टिविटीज जो आप कंडक्ट कर रहे हो, उससे वो पर्टिकुलर सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि हमें फेसबुक को पे नहीं करना होता है, बट फेसबुक खुद समझता है
कि ये पर्टिकुलर जो पोस्ट है या ये पर्टिकुलर जो कंटेंट है, वो खुद ही शेयर हो रहा है, लोग इसे शेयर कर रहे हैं, तो मीन्स कुछ ना कुछ रिलेवेंट है इसमें, तो ये लोगों की फीड में आना चाहिए। ओके, तो जैसे ही एसईओ होता है कि रिजल्ट में टॉप पे आना चाहिए, और वैसे ही एसएमओ होता है कि आपकी जो पोस्ट है वो पर्टिकुलर लोगों के फीड में आनी चाहिए। इसमें भी सर्टेन प्रोसेस होता है एसईओ में, एसएमओ में भी एक सर्टेन प्रोसेस होता है। एसईओ में भी टाइम लगता है और एसएमओ में भी एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम लगता है, दोनों के दोनों फ्री होते हैं। ओके, सो ये हो गया हमारा एसएमएम मीन्स सोशल मीडिया मार्केटिंग। Next module है affiliate marketing. Affiliate marketing is the process of earning a commission by selling other people's products. It is done to generate new customers for the business. तो affiliate marketing की अगर बात करें तो ये एक प्रोसेस है जिससे हम लोग अर्न कर रहे हैं एक कमीशन। कैसे? अगर मेरे पास कोई प्रोडक्ट है और मैं चाहता हूँ कि मैं उसे सेल करूँ, पर मेरे पास कस्टमर नहीं है, और एक सेकंड पर्सन है जिसके पास कस्टमर है पर उसके पास प्रोडक्ट नहीं है, तो वो मेरे पास आता है, कहता है कि तुम इस प्रोडक्ट पे एक्स अमाउंट कमा रहे हो, मेरा प्रॉफिट जो है वो एक्स है, तो उस एक्स अमाउंट का एक सर्टेन पीस मेरे को दे दो। अगर मैं 100 रुपए एक प्रोडक्ट पे कमा रहा हूँ तो वो कहता है कि मुझे 50 रुपए दे दो और 50-50 कर लेते हैं, चलो ठीक है, मैं कस्टमर लेके आऊंगा, तुम अपना प्रोडक्ट दो और मैं उसे आगे सेल कर दूंगा। तो दैट इज कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग। और द बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट अगर हम एग्जांपल बताएं एफिलिएट मार्केटिंग का, तो वो होता है Amazon एफिलिएट मार्केटिंग। Amazon का अपना खुद का एक एफिलिएट मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म है, वहां पे लोग वही प्रोडक्ट सेल करते हैं जो Amazon पे सेल होते हैं। तो हो सकता है आपको नहीं पता उस प्रोडक्ट के बारे में, हो सकता है कि उस प्रोडक्ट पे सेल लगी है आपको नहीं पता। वो एफिलिएट मार्केटर्स आपको इस चीज से इन्फॉर्म्ड रखते हैं कि ये प्रोडक्ट कितना बेनिफिशियल है, ये प्रोडक्ट पे सेल लगी है, आप उस प्रोडक्ट को बाई करते हो। वो एज ए एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं Amazon के लिए, और Amazon उन्हें एक छोटा-सा कमीशन उन्हें अपनी साइड से देता है, अपनी प्रॉफिट का एक छोटा-सा कमीशन उन्हें भी देता है। इससे क्या होता है कि Amazon एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ बिज़नेस कर रहा है, जो हो सकता है नहीं आते कस्टमर्स, वो कस्टमर्स आ रहे हैं किसी और के कहने पे। देन दैट इज़ कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग। और नेक्स्ट हमारी जो मॉड्यूल है डिजिटल मार्केटिंग, वो है एनालिटिक्स। अब हमने इतना सब कुछ अगर कर लिया, मीन्स हमने एसईओ कर लिया, एसएमएम कर लिया, ये सारी चीजें चलो प्रोसेस में चल रही हैं, तो हमें कॉन्स्टेंटली ये चीज माइंड में रखनी होगी कि कैसे चल रही है, क्या चल रहा है, कस्टमर का माइंड क्या कहता है, क्या हम लोग जो स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं वो काम कर रही है कि नहीं कर रही। वो सारे के सारे रिजल्ट्स अगर आपको देखने हैं, तो आपको अपना एक एनालिटिक्स चेक करना पड़ेगा। वो हम लोग आगे चेक करेंगे कैसे एनालिटिक्स को चेक करते हैं, कैसे चार्ट्स फॉर्म होते हैं, कैसे पता चलता है कि कस्टमर इंटरेस्टेड है नहीं है, कितने कस्टमर्स आ रहे हैं, ऑल दैट। ओके, सो नेक्स्ट एंड द फाइनल आई गेस, यहाँ पे जो मेन मॉड्यूल्स हैं डिजिटल मार्केटिंग के वो है ईमेल मार्केटिंग, और इसको हम लोग लास्ट में रखे हैं, बट ये बिल्कुल भी छोटा मॉड्यूल नहीं है। ईमेल मार्केटिंग बहुत ही इफेक्टिव है। ईमेल मार्केटिंग इज अ रियली इफेक्टिव डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी वेयर वी सेंड ईमेल्स टू प्रोस्पेक्ट्स एंड कस्टमर्स। तो आप ईमेल मार्केटिंग को कभी भी हल्के में मत लेना। ईमेल मार्केटिंग भी टॉप टू टॉप पे आता है। अगर आप एसईओ की बात करो तो ईमेल मार्केटिंग की भी अपनी एक बहुत ही अच्छी पोजीशन है, जहां से वो प्रोस्पेक्ट्स हो गए, कस्टमर्स हो गए, आपकी ऑडियंस हो गई, उनको बताना, कॉन्स्टेंटली बताना कि हमारे प्रोडक्ट्स में सेल लगी है, हमारे प्रोडक्ट्स में ये एक नया लाइनअप में एक नया प्रोडक्ट आया है, और उन्हें कॉन्स्टेंटली एंगेज रखना जिससे आपका जो कस्टमर और बिजनेस रिलेशन है वो बना रहे। ऑल दैट ऑफ स्टफ, ये सारा का सारा ईमेल मार्केटिंग करता है। तो मीन्स अगर आपने एक नया कस्टमर बनाया और उसे आप कॉन्स्टेंटली कस्टमर के बेस में रखना चाहते हो, मीन्स वो आपसे परचेज करता रहे, तो ईमेल मार्केटिंग बहुत इफेक्टिव होती है उसमें, जो कि हम लोग आगे जाके स्टडी करेंगे। तो हमने आज स्टडी किया कि डिजिटल मार्केटिंग में कितने मॉड्यूल्स होते हैं, कौन-कौन से चैनल्स होते हैं, लाइक फेसबुक, यूट्यूब, और मॉड्यूल्स जो होते हैं जैसे कि सर्च इंजन हो गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गई, वहाँ पे हम लोग अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बनाते हैं, और इन सब को कैसे हमें करना है वो हम लोग आगे स्टडी करेंगे कि हम लोग कैसे-कैसे इन सारे मॉड्यूल्स को यूज़ करते हैं, कैसे-कैसे वो हमारे काम में आते हैं। जैसे कि हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल, जो हमारा जो फर्स्ट मॉड्यूल था कंटेंट मार्केटिंग, उसको बनाने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि वेबसाइट कैसे बनाते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेल, हमारी वेबसाइट examify.in नहीं तो फेसबुक पेज को जॉइन कर सकते हैं। ओके।